हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इव सक्सेस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग वेन डायग्राम के कुछ सवालों को करने वाले हैं जो अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब वेन डायग्राम के जो इजी सवाल है वो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, तो अब जो है सवाल को घुमा कर दिया जाता है और वेन डायग्राम देकर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आंसर क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ सवाल को आज हम लोग हल करेंगे। जैसे आपको पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिसकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। यहाँ बोल रहा है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो है ये सर्कल आपको दर्शा रहा है किस चीज़ को, जानवर को। ये भूरा कलर को, ब्राउन कलर को जो है दर्शा रहा है और ये जो है पूंछ वाले को दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसे भूरे जानवर जिसकी पूंछ नहीं है। जानवर भूरा भी होना चाहिए, इस डायग्राम में भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, लेकिन पूंछ वाला नहीं आना चाहिए। सबसे पहले बोला पूंछ वाला नहीं आना चाहिए, तो आप इस वेन डायग्राम को भूल जाइए क्योंकि पूंछ का काम है नहीं, पूंछ का काम है नहीं। अब क्या बोला है कि ऐसे भूरे जानवर जिसकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। तो भूरा जानवर, हमें भूरा जानवर भी चाहिए और एनिमल्स भी चाहिए, मतलब ये दोनों वेन डायग्राम को जो कट करता हो वैसा हमको नंबर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 3 देखिए, 3 सिर्फ भूरा कलर को ही दर्शा रहा है, या जानवर का कोई संबंध इससे नहीं है। और एक सिर्फ जानवर को जो है दर्शा रहा है, इसका भूरा कलर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 5 जो है वो जानवर को भी दर्शा रहा है और भूरा कलर को भी दर्शा रहा है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये 5 जो है जानवर जो इस कलर का भी है और ये जानवर भी है, तो आंसर तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 7 भी तो आ रहा है, लेकिन 7 जो आ रहा है, 7 को अगर आप गौर से देखेंगे तो 7 पूंछ वाले जानवरों के अंदर भी से गुजर रहा है, इसलिए जो है हमारा आंसर सिर्फ 5 होगा। हमसे क्या बोला है कि सिर्फ ऐसे जानवर जो जानवर हो और जिसका कलर भूरा हो यानी ब्राउन कलर हो, तो हमें सबसे पहले जानवर देखना था और कलर देखना था। ऐसा जानवर जो दोनों को ये चीज़ जो है फुलफिल करे, तो फुलफिल सिर्फ 5 जो है वही कर रहा था, इसलिए हमारा आंसर जो हो गया वो 5 हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। इस सवाल में क्या दिया गया है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर पढ़ने वाले और किंतु गणित पढ़ने वाले न हो। सीधा सीधी मतलब बोला गया है कि बायो पढ़ने वाले और कंप्यूटर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो लेकिन मैथ पढ़ने वाले नहीं हो, वैसे कितने लोग हैं इसमें। तो मैथ हमको चाहिए नहीं। अगर मैथ नहीं चाहिए तो मैथ वाले सर्कल को हम लोग छेड़ते तक नहीं है, क्योंकि मैथ से हमें कोई काम है नहीं। अब बोला है कि जो भी बचा हुआ है यानी जो विज्ञान पढ़ता हो वो जो है कंप्यूटर भी पढ़ता है, विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ता है। यहाँ पे सिर्फ 3 जो लोग हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो विज्ञान बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 हैं वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें तो ऐसा चाहिए जो दोनों पढ़े। तो दोनों हमें यहाँ पे सिर्फ 7 दिख रहा है जो दोनों पढ़ रहा है, क्योंकि ये 7 दोनों सर्कल में आ रहा है, बायोलॉजी में भी आ रहा है, कंप्यूटर में भी आ रहा है, इसलिए जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे 5 देखिए, 5 दोनों में आ रहा है लेकिन 5 मैथ में भी आ रहा है। अगर मैथ का भी पूछता तब हम 5 बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें वैसे लोगों की संख्या बताना था जो बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों पर है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे एक सिंपल सवाल दिया गया है, कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निम्नलिखित के बीच के संबंध को दर्शाता है। ए गाड़ी, बी पार्क, सी सैटेलाइट। ए गाड़ी, बी पार्क और सी सैटेलाइट। अब तीनों का कोई एक संबंध तो हो नहीं सकता है। अब गाड़ी लेके सैटेलाइट पे तो जाएंगे नहीं हम लोग, या गाड़ी लेके पार्क के अंदर भी तो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा होगा तो इसका जो है सीधा अलग अलग बनेगा, क्योंकि सैटेलाइट एक अलग चीज़ है, गाड़ी एक अलग चीज़ है, पार्क एक अलग चीज़ है। तो इस तरह जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं एक और सवाल को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया है कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे इस्पात बोतलें जो टोपियाँ हैं को दर्शाता है। मतलब क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो आपको सवाल पढ़ना है। अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सवाल नहीं समझते हैं तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है ऐसे इस्पात बोतलें, यानी ऐसा जो है स्टील का बोतल जो टोपिया को दर्शाता है, मतलब स्टील का बोतल जो है वो टोपी को दर्शाएगा। तो सबसे पहले चीज़, बोतल भी होना चाहिए, स्टील भी होना चाहिए, तभी तो स्टील का बोतल बनेगा, फिर टोपी को दर्शाएगा। तो अब ये देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो एक तो आएगा नहीं, क्योंकि एक सिर्फ बोतल को दर्शा रहा है, हमें तीनों चीज़ एक साथ चाहिए। यहाँ पे अगर 6 देखें तो 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है सिर्फ दर्शा रहा है टोपी को। अगर 2 देखिए तो 2 बोतल को और टोपी को दर्शा रहा है, लेकिन स्टील को नहीं है, लेकिन मतलब वो स्टील का बोतल नहीं है।
लेकिन अगर हम गौर से देखिए, जो 3 जो कोना पे है, ये तीनों सर्किल के अंदर आ रहा है, वेन डायग्राम के अंदर बन रहा है, सर्किल में भी, त्रिभुज में भी और स्क्वायर में भी। तो 3 जो है, ये जो है क्या है, ये बोतल में भी आ रहा है, ये स्टील का बोतल भी है, ये टोपी में भी आ रहा है। तो इस तरह जो होगा हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमें आप बताइए ऐसे बोतल जो टोपी भी है। तो सबसे पहले ये टोपी का वेन डायग्राम है, और ये बोतल का वेन डायग्राम है, और ये स्टील का वेन डायग्राम है। तो बोतल होना चाहिए स्टील का, तो सबसे पहले स्टील का बोतल, यानी ये बोतल का ये सर्किल है और स्टील का ये सर्किल है, तो 3 तो बन रहा है, 3 हमें दिख रहा है। और ये टोपी का सर्किल है, तो ये सर्किल, सब सर्किल एक जगह मिल रहा है, जो एक ही चीज़ फॉलो कर रहा है सबको, वो है 3। तो इस तरह आंसर हुआ 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, आज के दौर में ऐसा ही सवाल है आपको देखने को मिलेगा एसएससी के अंदर, और जितने भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आते हैं जहाँ वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनता है, अब बेसिकली वेन डायग्राम से ऐसा ही सवाल आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।